माने गए। कितने बड़े छली महाकपटी हो। आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी खा रखी है जिससे आपकी कभी मृत्यु नहीं होती और हम बार बार मर जाते हैं। तो भगवान बोले, हमने श्रीमद् भागवत कथामृत का पान किया है, अमर कथा सुनी है जिससे हम कभी नहीं मरते। तो माता पार्वती बोली, प्रभु एक कथा हमें भी सुनाइए, एक कथा हमें भी सुननी है। तो भगवान कहते हैं, तुम्हें कथा के नियम अभी पता नहीं है। कथा बिल्कुल वक्ता के सामने बैठकर सुननी चाहिए, ना कि टेंट के पीछे जाकर के। कथा के ऐसे बहुत से नियम हैं देवी। और देवी, मैं तो कथा आंख बंद करके सुनाता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो कि नहीं। तो माता पार्वती बोले कि हम ओम 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 कहकर कथा सुनेंगे। हम ओम ओम कहते रहेंगे और आप कथा सुनाइए। तो भगवान बोले, ठीक है। तो कथा सुनाने लगे। अब माता पार्वती कथा सुनने लगी। तो कथा सुनने बैठी तो अब जैसे ही माता पार्वती नवम स्कंद में जाकर के माता पार्वती की आंख लग गई और जो पीछे वो अंडा पड़ा हुआ था उसमें जीभ का प्रादुर्भूत हो गया था। तो उस जीभ का प्रादुर्भूत हुआ तो वो अंडा फूट गया। तो उसने भी कथामृत का पान किया। उस तोते ने भी कथामृत का पान किया। तो पार्वती की आंख लगी तो उस तोते ने सोचा कि अब भगवान ने कथा बंद कर देंगे, तो ऐसी कथा हमें सुनने को कहाँ मिलेगी। तो उस तोते ने क्या किया, बैठ करके ओम 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 कहने लगा। तो अब माता पार्वती की आंख खुली तो भगवान ने कथा पूरी हुई जैसे ही जोर से जयकारा लगाया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जोर से जयकारा लगाया, माता की आंख खुल गई और कहती हैं, प्रभु कथा हो गई पूरी। भगवान बोले, कथा हो गई पूरी, कथा तुमने नहीं सुनी। पार्वती बोली, मेरी तो आंख लग गई थी। तो भगवान बोले, एक कथा किसने सुनी? ओम ओम कौन कह रहा था? तो भगवान ने देखा कि ये पंछी ने कथा सुनी, यही ओम ओम कह रहा था। तो भगवान उसके पीछे त्रिशूल लेकर के पड़ गए। भगवान कहते हैं, इसने कथा सुनी, ये अपराध नहीं किया। इसने कथा अगर सामने बैठ के सुनता तो इसने अपराध नहीं किया होता। इसने कथा सुनी पीछे बैठ के, इसने ब्रह्मा विधि की चोरी की है, इसीलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसके पीछे भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पंछी दौड़ लगाता नीचे की ओर आया। नीचे पड़ता है बद्री धाम।
बद्री धाम में वेद व्यास जी वास करते हैं। वहाँ उनकी सुंदर प्राण कुटी है, उसका नाम है साम्याप्रास। तो वहीं उनकी धर्म पत्नी श्री बिटिका देवी जी बैठी थी। तो जैसे उन्होंने जोर से उबासी ली तो उड़ता हुआ पंछी उनके मुख से गर्भ में धारण कर गया। वही मेरे सुखदेव जी हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री शंकर जी देखकर चले गए, लेकिन कहीं नहीं मिले। वही आचार्य सुखदेव 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया, ऐसे सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। अब 12वीं साल चल रही है। माता बोली, व्यास जी से सुनती हो? वेद व्यास जी से कहा, सुनते हो? मेरे गर्भ से मंत्र उच्चारण की आवाज आती है। तो व्यास जी बोले, कोई महान पुरुष होगा। तो व्यास जी ने कहा, बेटा सुखदेव बाहर आओ, तुम्हारी माता श्री को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, बाहर आइए। तो बोले, पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। बाहर आते ही माया पकड़ लेती है, हम बाहर नहीं आएंगे, हमें भी माया पकड़ लेगी, हम तो बाहर नहीं आएंगे। तो फिर क्या करें? तो सुखदेव जी बोले, अगर मायापति विष्णु आकर के कह दें कि तुम्हें पर माया का असर नहीं होगा तो ही हम बाहर आएंगे। तो विष्णु भगवान को आना पड़ा और आकर के कहा, बेटा सुखदेव तुम पर माया का असर नहीं होगा, बाहर आओ। ऐसे सुखदेव जन्म लेते ही सन्यास ले लिया। 4 आंगुल की कोपनी भी जिसके शरीर पर नहीं, पुत्र पुत्र कहते वेद व्यास जिनके पीछे चल रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय पूजनीय सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम वंदन करते हैं। कहते हैं तो किसी से आवाज नहीं, वृक्षों से आवाज मिलती है। वृक्ष शायद ये बताना चाहते हैं कि इस बार जिनके पिता बन चुके हो वे पहले आपके पिता हुए होंगे। ऐसी वृक्षों से आवाज आती है। ऐसे परम आदरणीय वंदनीय सुखदेव जी, सुखदेव परम संत हैं और संतों की संधि जीवन को सवार देती है। संतों का चरित्र जीवन है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी
तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होवे तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बना गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बना गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि 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 सुमरने में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। मिट जाए मिट जाए और रहेंगे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए। मोहन सा में बहुत दिन सोए। मोहन सा में बहुत दिन सोए। मोहन सा में मोहन सा में बहुत दिन सोए। मोहन सा में बहुत दिन सोए। जाग 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 सके तो जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे हरि अच्छी बनेगी। जय जय। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।
सुतबित नारा, सुतबित नारा तीन आशाएं, सुतबित नारा तीन आशाएं, सुतबित नारा तीन आशाएं, सुतबित नारा तीन आशाएं, सुतबित नारा तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अंदर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय हो। तो संतों की ऐसी कृपा होती है, जिस पर संतों की कृपा हो जाए उसे गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। तब तक ऋषियों ने प्रश्न पूछा, भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? सूत जी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। परमात्मा के अवतारों का चिंतन स्मरण कर लें। सनक सनंदन संत कुमार 12 अवतार, संत नारद नर और नारायण, भगवान श्री कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ नारायण, श्री त्रसभदेव जी, पृथु जी, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन भगवान श्री परशुराम जी, महर्षि वेद व्यास, आदरणीय प्रभु श्री राम, श्री बलराम जी, मेरे कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, कलिक अवतार, ये 24 अवतार हैं। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो श्री कृष्ण अवतार है, श्री रामा अवतार है। राम और कृष्ण के अवतारों में अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है, यही तो दोनों में अंतर है। सज्जनों, राम ने जो जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया। भगवान महर्षि वेदव्यास का मूल प्रयोजन किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, यही उनका मूल उद्देश्य था। वेदव्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने प्रश्न पूछा, हमने तो सुना है उनके पुत्र सुखदेव ने भागवत ग्रंथ लिखा था, तो ये वेदव्यास जी कौन है? ऋषियों ने प्रश्न पूछा, व्यास जी, ये वेदव्यास जी कौन है? तो सूत जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास जी हैं। आप ध्यान दे, वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा,
बेटा तुम वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। व्यास जी ने कहा जब भी तुम स्मरण करोगी ये पुत्र तुम्हारे सामने होगा माता श्री। तो वेद व्यास जी वन की ओर चले गए और जाकर के उत्तराखंड को गए। बद्रीनाथ जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, प्राण कुटी बनाई, उसका नाम साम्याप्रास हुआ। बहुत शांति प्राप्त स्थान है। तो वेद व्यास जी ने जाकर के वहां पर प्राण कुटी बनाई। तो वेद व्यास जी ने समाधि लगा कर देखा तो वेद व्यास जी के पूरी दुनिया घूमने लगी। तो दुनिया क्या कर रही है? खाना पीना, सोना उठना जागना, इसी में जीवन व्यतीत हो रहा है। तो वेद व्यास जी ने सोचा कुछ ऐसा ग्रंथ लिखूं जिससे लोगों की आत्मा की तृप्ति हो, जिससे गोविंद मिल जाए। कुछ ऐसा ग्रंथ लिखूं। एक वेद के व्यास ने 3 भाग और किए तो 4 वेद हो गए। त्रंगा वेद, युजर वेद, साम वेद, अथर्थ वेद। व्यास जी ने इतना किया फिर भी उसमें मन को शांति ना मिले। तो सोचा आप क्या करूं, इसमें भी मन को शांति नहीं है और इससे भी लोगों को गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो तब तक नारद जी आ गए। जहां जहां पर कष्ट होता है वहां पर नारद जी पहुंचते हैं। तो नारद जी ने जाकर कहा वेद व्यास जी क्या बात है, आप इतने दुखित क्यों हो, हमें बताइए, हम आपके कष्ट की निवृत्ति करेंगे। तो वेद व्यास जी रोने लगे, रुदन करने लगे, बोले मैंने ग्रंथों को लिख डाला परंतु मेरे मन में शांति नहीं है। तो वेद व्यास जी कहते हैं अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे मन को शांति मिल जाए और लोगों को गोविंद की प्राप्ति हो जाए। तो नारद जी बोले आप भागवत जी को लिखो, तभी आपके मन को शांति मिलेगी। तो वेद व्यास जी बोले मुझसे नहीं होगा, मैंने तो इतना कर दिया, अब नहीं होगा मुझसे, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो नारद जी बोले अगर संतों की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, संतों की बहुत बड़ी कृपा है। तो वेद व्यास जी बोले संत कृपा की भगवान कृपा बड़ी कि संत कृपा बड़ी। तो नारद जी कहते हैं संत कृपा बड़ी, जिसको संत मिल जाए उसे प्रभु से मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। संतों की कृपा बड़ी है, मैं इसका प्रमाण हूं। तो नारद जी कहते हैं संत कृपा बहुत ऊंची है। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था और मेरी माँ दासी थी। तो मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ मुझे लेकर कुछ संतों के आश्रम में पहुंच गईं।
उन संतों से मेरी माँ ने कहा, मुझे गौ दुहाना आता है, मुझे सेवा करनी आती है। आप संत चाहो तो मुझे यहाँ रख सकते हो, मैं आपकी सेवा करूंगी और यहीं पर वास करूंगी। तो संतों ने सोचा कि वृद्ध स्त्री, विधवा स्त्री कहाँ पर जाएगी, आप यहीं पधारिए देवी, आइए अंदर विराजिए। तो संतों का तो सुबह से शाम तक प्रभु का ही नाम रटन, यही संतों की लगन। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 ये दिल में तमन्ना प्यारे, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना प्यारे, दिल में तमन्ना। करो शुद्ध अंतःकरण, करो शुद्ध अंतःकरण, यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल नहीं है प्यारे, मुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है प्यारे, मुमकिन नहीं है।
जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। ये करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। ये सेवा हरि की प्यारे पूजा हरि की, सेवा हरि की प्यारे पूजा हरि की। तो मिल जाएगा ये, मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो संतों के पास तो बस भगवान की ही चर्चा सुबह से लेकर शाम तक। तो कुछ दिन बाद संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत चतुर्मास करने के लिए आए और चतुर्मास करते करते, भजन करते करते मेरा मन उन संतों में इतना लग गया और उन संतों का मन मुझ में लग गया। उन संतों ने मेरा नाम ही बालक रामदास रख दिया। सब मुझे बच्चा रामदास रामदास कहकर बुलाते थे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि संसार केवल सौपन्न है, संसार एक सौपन्न की तरह मुझे दिखाई देने लगा। तो कुछ दिनों बाद उन संतों का जाना होने लगा। तो मैं जोर जोर से रुदन करने लगा, रोने लगा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो मैं तो कहता कि मुझे अपने साथ ले चलो और मेरी वृद्ध माता कहती कि इसे अपने साथ लेकर मत जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास एक ही पुत्र है, यही मेरा सहारा है, इसे लेकर मत जाओ। माता संतों के चरणों में गिरकर रोने लगी, कहने लगी इसे लेकर मत जाओ,
ये मेरा पुत्र है। तो संत कहने लगे, बेटा रामदास, हम तुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे, तुम्हारी माँ की सेवा करो। तो मैं नारद उनसे कहने लगा कि आपने मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया है कि संसार एक सौपन्न है, तो मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहले माता, दूसरे नंबर पर पिता और तीसरे नंबर पर आचार्य आता है। पुत्र, अपनी माता की सेवा करो, नित्य प्रति अपनी माता की सेवा करो। तो मैंने कहा, मैं रहूंगा कैसे? मैं रोने लगा, जोर जोर से रुदन करने लगा। तो संत मुझे एक मंत्र दे गए और बोले, यही मंत्र का जाप करो। तो संतों ने मंत्र क्या दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हाँ वासुदेवाय प्यार नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो संत मुझे यह मंत्र देकर चले गए। तो दिन रात माता जी मुझे भजन भी नहीं कर देती और कहती, बेटा रामदास, बेटा रामदास कहाँ हो? तो मैंने सोचा, इससे तो अच्छा है माता जी पधार ही जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि मुझे भजन भी नहीं करने देती। बस बेटा रामदास, बेटा रामदास यही लगी रहती हैं। इससे तो अच्छा है माता जी गुजर ही जाएं। तो एक दिन मेरी माँ गौ दुहाने के लिए गई, तो वहां पर मेरी माता को एक सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो माता जी की मृत्यु हुई तो मेरी एक आंख में से आंसू गरम आए और एक आंख में से ठंडा आंसू आए। गरम आंसू होते हैं गम के और ठंडे आंसू होते हैं खुशी के। जब व्यक्ति ज्यादा खुशी होता है, खुश हो जाता है, तो उसकी आंखों में से ठंडे ठंडे आंसू निकलते हैं, तो वो खुशी के आंसू होते हैं। एक आंख में से गर्म आंसू निकल रहे हैं, एक आंख में से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। एक तो गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि माँ अच्छी थी, क्यों मर गई, मेरा ख्याल रखती थी। और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अच्छा हुआ माता भजन नहीं करने देती, अच्छा हुआ मर गई, अब मैं प्रभु का भजन करूंगा। तो ठंडे आंसू ऐसे निकले। तो मैं सीधा बद्री का धाम चला गया और जाकर के भगवान का भजन किया। तो देखो भगवान की और संतों की कृपा, रामदास बालक आज
श्रीमन नारायण भगवान बन गया, नारायण हो गया मैं। इतनी बड़ी संतों की कृपा। तो नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 मंत्र दिए और चतुश्लोकी भागवत बताई। तो वेद व्यास जी ने उसे 18,000 मंत्र बना दिए और भागवत बना दी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो व्यास जी के मन में अब शंका हुई कि अब भागवत तो बना दी, इसका श्रवण का अधिकारी कौन है, इसे श्रवण किसे कराऊं। तो मन में संकोच आया। तो सोचा इसका श्रवण का अधिकारी तो मेरा ही पुत्र है सुखदेव। सुखदेव गहरी समाधि में वन में तपस्याचार्य कर रहे थे। तो कुछ शिष्यों से कहा, जाइए जाकर के सुखदेव को बुला कर के लाइए। तो शिष्य गए। तो सुखदेव जी दौड़े दौड़े आ गए और आकर के कहा कि पिताजी मुझे भागवत सुनाइए, मुझे कथामृत का पान कराइए। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि सुखदेव ने काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त की है, ये पता सिर्फ मुझे है और ये बात मैं कहूँगा तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा कि सुखदेव ने काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त की है। ये बात अगर जनक जी कह दें तो सब मान लेंगे। तो सुखदेव जी ने से कहा, तुम्हारी जनक जी को बोल दिया मेरे पुत्र को भेज रहा हूँ, इसकी परीक्षा लो, इसने काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त की है कि नहीं। तो सुखदेव जी को जनक जी के यहाँ भेजा और जाकर के द्वार पर खड़े हो गए। तो जनक जी ने द्वारपालों ने कहा, महाराज सुखदेव जी महाराज संत द्वार पर खड़े हैं। तो जनक जी ने कहा, उनसे बोलो 5 दिन तक वहीं खड़े रहे। 5 दिन तक मुझे उनकी सुनवाई की कुछ सुनवाई नहीं है। 5 दिन तक उनसे कहो वहीं पर खड़े रहे और जाकर के देखो, ऐसा कह करके जाकर के देखो उनके चेहरे पे गुस्सा है कि नहीं। अब एक जगह 5 दिन तक किसी से कह दो कि यहीं पर खड़ा रहे तो वो खड़ा रहेगा नहीं। अपने यादव भाइयों को तो हमारे इतना गुस्सा आता है, तू जाने तेरा काम, हम तो चले 5 दिन तक एक जगह नहीं रह सकते। तो सुखदेव जी 5 दिन तक ऐसे ही खड़े रहे और जनक जी ने कहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, एक संत का अपमान किया है। और जनक जी रोने लगे, कहने लगे मैंने बहुत बड़े संत का अपराध किया है। 5 दिन बाद सुखदेव जी को अंदर बुलाया और कहा, तो उनकी और परीक्षाएं ली। कई अप्सराएं पास डोल रही हैं, पर सुखदेव जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो जनक जी सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग लेट गए, बोले मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, आप कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। तो जनक जी ने सभी में
प्रचार कर दिया कि सुखदेव ने काम क्रोध मोह लोभ पर विजय प्राप्त की है। तो आचार्य सुखदेव जी जाकर के वेद व्यास जी के पास पहुंचे। उन्होंने भागवत जी की कथामृत का पान कराया और वही कथामृत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा, तब वही कथामृत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मुक्ति के लिए सुनाई और उनकी मुक्ति का उद्धार हो गया। तो ऋषि बोले, सौनकादिक ऋषि कहते हैं, ये राजा परीक्षित कौन है, हमें बताइए, राजा परीक्षित कौन है। तो सूत जी कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ राजा परीक्षित कौन है। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा है अपनी मौत का, कब मृत्यु हो जाए कौन जाने। ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन पड़ा कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा हैं। अश्वत्थामा ने आकर कहा, मित्रवर, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की, तुम्हारी जंघा किसने तोड़ी, मुझे बताइए। मित्रवर, किसने किया ये दुव्य व्यवहार। दुर्योधन ने कहा, मित्र, 5 पांडवों को मारकर आओ, कैसे भी हो 5 पांडव मारे जाएं। मारे गए तो समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो आज ही 5 पांडव मारे जाएंगे, 5 पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। पर जिनका रक्षक मेरा गोविंद हो, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। पांडवों के रक्षक तो मेरे कन्हैया हैं। तो वहीं पर द्रौपदी के 5 पुत्र विश्राम कर रहे थे। तो अश्वत्थामा ने जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट करके और दुर्योधन को दे दिए। तो दुर्योधन ने कहा, मित्रवर, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने तो हमारे वंश को ही पानी देने वाला नहीं छोड़ा, ये तुमने बहुत गलत किया है। तो वहीं पर द्रौपदी विलाप कर रही हैं, जिसके 5 पुत्र मारे जाएं, उस माँ की गति क्या होगी। द्रौपदी रुदन कर रही है। तो अर्जुन ने कहा, तुम्हारे 5 पुत्रों के हत्यारों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, वो जहां कहीं भी है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने आ रहे हैं, तो ब्रह्म शस्त्र चला दिया और ब्रह्म शस्त्र अर्जुन के पीछे पड़ गया। अब अर्जुन कहते हैं, गोविंद बचाओ, कन्हैया बचाओ, ब्रह्म शस्त्र मुझे मार डालेगा। तो कन्हैया ने कहा, अर्जुन, ब्रह्म शस्त्र को ब्रह्म शस्त्र ही काट सकता है, तुम भी ब्रह्म शस्त्र चलाओ। तो अर्जुन ने भी ब्रह्म शस्त्र चला दिया और चला करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया
उसके केस पकड़ करके ले जा करके द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। तो कहते हैं बताओ इसका क्या करूं, इसे कैसे मारूं, इसे जमीन में गाड़ कर मारूं, इसे खोद कर मारूं, बताओ इसे कैसे मारूं, इसकी कैसी मृत्यु होनी चाहिए। द्रौपदी बोली इसका कुछ मत करो, इसे छोड़ दो, इसकी मृत्यु मत करो। द्रौपदी कहती हैं जैसे आज मैं रो रही हूँ कुरही की भांति, उसी प्रकार अश्वत्थामा की माता भी रोएगी। इससे हमारे पुत्र लौटकर तो नहीं आ जाएंगे, आप इसे छोड़ दो। भीमसेन ने कहा तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, मैं मारूंगा इसे। तो अर्जुन ने कन्हैया की ओर इशारा किया, कन्हैया क्या करें, इसे छोड़ें कि मार दें। कन्हैया बोले ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पहले के श्रवण मात पिता की, पहले के श्रवण मात पिता की, कांवर कांधे डाल रहे। अरे आज की श्रवण मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। आज की श्रवण मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। पहले के श्रवण मात पिता की, पहले के श्रवण मात पिता की, कांवर कांधे डाल रहे। आज की श्रवण मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। हरिओ दुष्ट दुशासन साड़ी खींचे, दुष्ट दुशासन साड़ी खींचे, द्रौपदी बहन बेचारी की। आकर के साड़ी को बढ़ाया, लीला थी गिरधारी की, वो लीला थी गिरधारी की, लीला थी गिरधारी की। दुष्ट दुशासन साड़ी खींचे, द्रौपदी बहन बेचारी की। आकर की साड़ी को बढ़ाया, लीला थी गिरधारी की, लीला थी गिरधारी की, लीला थी गिरधारी की। कलयुग के भाई कन्हैया, कलयुग के भाई कन्हैया, बहन का चीरे उतार रहे। आज की श्रवण मात पिता को देखो ठोकर मार रहे।
पहले की पत्नी सावित्री, पहले की पत्नी सावित्री पति प्राण छीन कर लाई थी। आज की पत्नी पति के ऊपर अब छुरियां चलवाई है। अब छुरियां चलवाई, अब छुरियां चलवाई। आज लखन भाभी के संग में कलयुग की लगन, आज लखन भाभी के संग में मंदिर में भावर डाल रहे। आज किस सिरवन मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। आज किस सिरवन मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। पहले का भैया लखन हुआ तो, पहले का भैया लखन हुआ तो भाई के लिए सब त्याग दिया। जीवन भैया भाभी की सेवा में समय गुजार दिया। सेवा में समय गुजार दिया, सेवा में समय गुजार दिया। कुछ पैसों के खातिर देखो, कुछ पैसों के खातिर देखो भरत राम में गोली मार रहे। आज के सिरवन मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। आज के सिरवन मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। आज के सिरवन मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। पहले के सिरवन मात पिता की, पहले के सिरवन मात पिता की कामर कांधे डाल रहे। आज के सिरवन मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। आज के सिरवन मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। आज के सिरवन मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो अश्वत्थामा का क्या करें? तो गोविंद ने ऐसा कह दिया तो सन्नाटा छा गया। ये कहाँ के न्यायाधीश हैं? ये क्या बोल रहे हैं? सन्नाटा सा छा गया। तो अश्वत्थामा को आधी मूछ मुड़ा दी और लज्जित करके वहां से भेज दिया। ब्राह्मण की सबसे बड़ी दुर्गति यही है कि उसका सम्मान छिन्न नहीं होना चाहिए। तो अश्वत्थामा को ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या बहुत बड़ी बात है। ईर्ष्या ऐसी होती है कि